Crick bits and pieces, and an expert panel. तो एक बार की बात है। ठीक है। दो गांव थे अगल बगल। एक गांव काफी प्रगतिशील था, अच्छा चल रहा था उसके यहाँ सब। बट उसके यहाँ बिजली चली गई एक बार। बिजली चली गई तो गांव के सारे लोग बहुत परेशान हो गए, यार इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे ठीक। किसी को गांव में समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जो पुराना वाला बिजली मिस्त्री था वो गांव छोड़ के शहर चला गया था। तो एक नया आदमी दिखा उस गांव में। ठीक है। वो क्या किया कि जो मेन वाला तार होता है ना, वहां पर से ऐसे सब लोग फंसा के रखा हुआ था आंटी। तो एक तो डंडा लेकर आया कहीं से, और दो चार डंडा ऐसे मारा। जब वो दो चार डंडा मारा तो कार्बन जम जाता है, तो हिला, लाइट आ गया गांव। लोगों को लगा कि यही मसीहा है, ये बहुत तेज आदमी है, इसको हम लोग अपने गांव की जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। तो लोग बोला, भैया अब तुम कल से गांव के इंचार्ज हो, तुम बैठो, कोई दिक्कत होगी हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम उसका जवाब हमको देना, तुम प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये बोला ठीक है, कर देंगे, हमको क्या है। हुआ। तो एक दिन गांव में पानी खत्म हो गया। तो गांव में पानी खत्म हो गया, तो लोग बोले कि भैया तुम आए हो इस काम के लिए, जरा गांव में पानी खत्म हो गया, कुछ करो। तो वो गया, बोला एक डंडा लेकर आओ। फिर वो डंडा मंगवाया। फिर वो डंडा से पानी की टंकी पे ऐसे ऐसे मारने लगा। मारा तो नहीं आया पानी। फिर ऐसे मारा 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 तो कहीं से पानी जमा हुआ था, छूटा, निकल गया पानी थोड़ा सा। बोला देखो आ तो गया। बोला पानी तो आ रहा है। बोला अच्छा ठीक है। फिर हुआ कि जहाँ सड़क बहुत टूट गया है गांव का, उसको बनवाना है, तो उसके लिए क्या करें। तो बोला ऐसा करो, एक डंडा लेकर आओ। ठीक है। फिर वो डंडा मारने लगा, लेकिन सड़क नहीं बन रहा था। बोले कि अरे बनेगा, इस सब काम में टाइम लगता है, तुम लोग ऐसा करो, बनेगा। तो अब गांव वाले जो हैं दो गुटों में बटे हुए हैं। एक गांव वाले को कहना है कि इस साले को यहां से मार के भगाओ। ठीक है। और दूसरे गांव वालों का कहना है कि नहीं, इसका जान ले लो। तो हम लोग गौतम गंभीर एरा में चल रहे हैं, और यही सब हो रहा है। गौतम गंभीर के पास बस एक ही डंडा है, उनको लगता है सारा प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाएगा, और वो डंडा है ऑलराउंडर। उनके बैटिंग से मुझे ज्यादा शिकायत नहीं रही है, एज अ बैटर ही हैड कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। हम लोग बड़े बड़े मैच में कई बार बात कर चुके हैं, बड़ा ही नहीं करेंगे आज, लेकिन कर चुके हैं। बट एज अ कोच, द कैपेबिलिटी टू थिंक क्रिकेट इज वेरी वेरी पुअर। ये कहानी के माध्यम से हम वही सिखाना चाह रहे थे कि सिर्फ एक डंडा आपका कभी कभी कोई कोई सोल्यूशन वो कर सकता है। आपके डंडा पीटने से सड़क नहीं बन रहा है, मैं आप ये जिम्मेदारी नहीं, ये जवाब नहीं दे सकते कि अरे भाई हम डंडा मार के बिजली तो ले आए थे। दैट दैट मीन्स नथिंग। बट अभी यही सब चल रहा है। गौतम गंभीर पे हम लोग फोकस रखते हैं, क्योंकि जो दुर्दशा हुई है उसके बारे में बात करके, गौतम गंभीर ने कुछ बहाने भी दिए हैं जो जो आप लोगों ने सुने होंगे, उसके बारे में हम लोग बात करके शुरू कर सकते हैं। विद दैट, फ्लोर इज ओपन, हु एवर वॉन्ट टू टेक द फर्स्ट शॉट। रोहित भाई प्लीज, प्लीज, प्लीज। ये हम तो बहुत सिंपल चीज जानते हैं। हम लोग उस एरा को देखे जब हम लोग के पास चार बॉलर था। हम्म। उसको किस कॉम्बिनेशन में कर लीजिए, तीन पेसर बाहर में एक स्पिनर, हम्म। घर में हो गए तो एक पेसर, तीन स्पिनर भी है, दो पेसर दो स्पिनर है। फिर आया विराट कोहली का एरा। विराट कोहली बोले नहीं, हमको बढ़िया पांच बॉलर चाहिए, हम्म। तो चार पेसर भी किए, तीन पेसर दो स्पिनर भी लेके गए। थैंक्स टू जडेजा एंड अश्विन, तो बैटिंग भी कंपनसेट हो जाता था, दिक्कत नहीं हुआ। नया एरा आया कि हम छह बॉलर लेके खेलेंगे। हमको एक बार हुआ कि हो सकता है 30 विकेट होगा सामने वाले लोग के पास, तो 30 लेना होगा, 20 नहीं। तो छह बॉलर कर लिया होगा, थक जाएगा बॉलर हमारा। तो थोड़ा टेस्ट मैच भी 5 दिन के या 7.5 दिन का हो रहा होगा, तो कुछ हुआ होगा चेंज। थोड़ा फॉलो कम कर रहे हैं आजकल क्रिकेट। तो पता चला एक मैच में एक बॉलर बॉलिंग ही नहीं किया, जो कॉल्ड ऑलराउंडर को बॉलिंग ही नहीं मिला, जो कि अपने पिछले टेस्ट मैच में 10 विकेट लिया था इंडिया में। मतलब जस्ट साल भर पहले इसी टाइम पे वही हमारा मसीहा था। अब यहां स्थिति ये हो गई कि मसीहा को एक बॉल नहीं दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया बात है। अभी सेंचुरी बनाया, नंबर 3 पे आया, अगले मैच में फिर 8 नंबर पे आ गया। नहीं किसी का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बट हमको नहीं अभी भी लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी किसी भी एंगल से ऑलराउंडर है। बहुत अच्छा सेंचुरी मारा था ऑस्ट्रेलिया में, बट आई कैन नॉट थिंक ही इज द
बेस्ट 6 बैट्समैन ऑफ इंडिया, अगर टॉप 6 बैट्समैन अगर पूरे इंडिया में डोमेस्टिक उठा लीजिएगा, अगर वो बेस्ट 6 है तो हम लोगों के यहां अकाल आ चुका है बैटिंग का. ही माइट टुमारो बिकम द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. राइट नाउ इज ही द बेस्ट 6 बैट्समैन जो कि हमको चाहिए? आई डू नॉट थिंक सो. आई टोटली डोंट अंडरस्टैंड. मानते हैं शुभमन गिल इंजर्ड थे सेकेंड मैच में, इवन फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फर्स्ट मैच. सो मेरा अभी के लिए कंक्लूजन यही है कि देर इज अ लॉट ऑफ थिंकिंग, बट दैट इज कंफ्यूज थिंकिंग. देर इज नो क्लैरिटी इन थॉट. जो डंडा वाली बात है, डंडा मिल गया है, उसी डंडा को हिलाना है. कभी रिजल्ट आ जाएगा, कभी नहीं आएगा. वनडे में आ रहा है, जबकि वहां भी हम लोग गलती कर रहे हैं. 8वां पे एक बॉलर को रखे हुए हैं जो बैटिंग कर सकता है, इसलिए वो है. वहां अभी भी आ जा रहा है बिकॉज हमारा पूल जो है इज वे बेटर देन दी अदर्स, थैंक्स टू आईपीएल एंड ऑल, मेनली इन T20. बट टेस्ट मैच में वी हैव बीन वेरी बैडली एक्सपोज्ड. एंड ट्रस्ट मी, हम इस 2 मैचेस में लाइव इतना कम देखे हैं जो हमको लगता है कि मेरे पैदा होने के पहले ही हम उतना कम लाइव देखे होंगे. जब से आंख खुले इतना तो जरूर देखे कि भाई हम तो दूसरे के घर में टीवी दूर से देखते थे कि भाई उस वक्त जब हम लोग के यहाँ केबल नहीं था, कि भाई पता चल जाए कि विदेश में हमारा क्या हुआ. खराब खराब दौर में भी हम वीवीएस लक्ष्मण का सिडनी में 161 देखे, डरबन में अजरुद्दीन और हमारे तेंदुलकर का सेंचुरी देखे, सहवाग का सेंचुरी 2001, सब बाहर में. इंडिया में खराब हम 2000 में देखे, उसमें भी अजरुद्दीन ने अपने 99वां मैच में 100 रन बना के आउट हुआ था. तो हमको याद है वो स्ट्रेट ड्राइव में मारा फ्लिक शॉन पोलक को मोस्ट प्रोबेबली, और जो स्ट्रेट ड्राइव में फ्लिक मारा, आपको शॉट दिमाग में ऐसे है. मतलब हम इतना खराब बैटिंग हम जिंदगी में नहीं देखे. बॉलिंग कभी कभार खराब हुआ, लेकिन इंडिया का बैटिंग खराब होगा ये हम नहीं सोचे थे. तो पीवी भाई सब अपनी जगह. गावस्कर साहब का माने तो थोड़ा समय दीजिए, डंडवा से शायद उड़ो बनवा देगा. एंड आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट, बट उसमें आएंगे. देखिए हम लोग जो भी हमारे लोग, हमारे फैंस जो इसको फॉलो करते आ रहे हैं, आई वुड लाइक टू पॉइंट यू फैंस मत बोलो, 2-4 हमारे ऑडियंस, हमारे जो ऑडियंस मेंबर्स हैं. एपिसोड 53 ऑनवर्ड्स हम लोग बात किए हैं गौतम गंभीर का, है ना. एंड आई वुड लाइक यू टू गो बैक टू दैट एपिसोड 53 इफ यू कैन. 10 या 11 मिनट के अराउंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशन. Is Gambhir the right person? I mean, obviously there is a transition which is on the cards. We are talking a year back when we were chatting about Gambhir taking over. Sri Lanka का जैसे एक सीरीज हुआ था, and जो हमारा जो टेस्ट स्क्वाड था उसमें we had names like जाडेजा, अश्विन, कोहली, रोहित शर्मा, ये सारे नाम उठ रहे थे. शामी का नाम हम लोग ले रहे थे कि over the next 2-3 years के टाइम पीरियड में, टाइम स्पैन में, all of these cricketers will have to be transitioned out. And test cricket में especially, these will be big roles to fill. And the biggest question we were asking was, is Gambhir the right person to manage this transition? This will be the biggest challenge that as a coach, he'll have to face. Right? And people before him have done it. Our team has gone through similar transitions in the past. So it's not like it's unprecedented. 2011-12 के बाद भी we went through a similar transition. And the coaches and the captains, they had, the term we kept using was the maturity. Will he have the maturity? Cricket को आप साइड कीजिए ना 1 मिनट के लिए. This is basic change management 101. जितने भी लोग कॉर्पोरेट से आ रहे हैं, they are aware कि change management इतने छोटे कम स्टेक सिचुएशन में भी अगर आपको करना है तो you have to slow roll it. उसको आपको ग्रेजुअली करना होता है. ये नहीं कि यू कम इन एंड हाँ भाई रोहित शर्मा को रिटायर करवाओ, अश्विन को रिटायर करवाओ, मोहम्मद शमी को बिना बोले रिटायर, मतलब रिटायर्ड है नहीं पता, पुजारा रिटायर्ड है, रहाणे रिटायर्ड है, कोहली रिटायर्ड है. आप सारे बिग नेम्स को यू हैव रिटायर्ड, यू गॉट द टीम यू वांटेड, बट यू हैड नो प्लान इन प्लेस कि उनका जो रोल है वो रोल कौन फुलफिल करेगा. अगर आपके हिसाब से वाशिंगटन सुंदर वाज द गाय टू रिप्लेस अश्विन, एंड आई एग्री, given enough time, Washington Sundar is probably the right person to replace Ashwin. टाइम लगेगा, लेकिन उसको रोल क्लैरिटी तो देना पड़ेगा ना आपको कि बाबा तुम 8 नंबर पे बैटिंग करोगे, तुम दिन का 20 ओवर बॉलिंग करोगे, रेड बॉल बॉलिंग पे फोकस करो.
दैट इज योर रोल इन द साइड. उसको आप कभी 3 पे बैटिंग करा रहे हैं, कभी 8 पे बैटिंग करा रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि वो बॉलर है, वो बैटर है, उसको क्या, उसको नहीं पता है. एंड दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. एंड दैट टू मी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि गंभीर अपने ही सो फकिंग फुल ऑफ हिमसेल्फ, कि उसको उसके बाहर का दिख ही नहीं रहा है कि हमको, लाइक हाउ डू आई ट्रांजिशन अ यंग टीम, हाउ डू आई. एंड वो आके बोल रहा है कि आई डोंट वांट टू गिव एनी एक्सक्यूजेस. लेकिन इसी को तो ट्रांजिशन कहते हैं बाबा, इसको ट्रांजिशन नहीं कहते हैं. यू टुक अ चेन सॉ टू द टीम, हैक्ड इट अपार्ट, एंड नाउ आप हाथ खड़ा करके बोल दिए अब इतना तो होना ही था. ऐसा नहीं होता है यार. यू वर सपोज टू मैनेज दिस ट्रांजिशन एंड यू डिडंट. एंड ये अभी हम लोग को बहुत दिन झेलना है. इट्स नॉट लाइक कि शुभमन गिल के आने के बाद हो सकता है कुछ गैप्स एड्रेस होंगे. आई विल, वो होगा, बैटिंग हमारा बेटर दिखेगा. लेकिन ये जो हमने डोमिनेंस लूज करा ना अपना, दिस इज नॉट गोइंग अवे एनी टाइम At home. इन माय ओपिनियन. एट होम, एग्जैक्टली. आई डोंट थिंक इट्स गोइंग अवे एनी टाइम सून. नहीं नहीं, देखिए, बात है कि इट विल गो अवे if we remove Gambhir to a certain extent. That should be the first step and that needs to be taken. देखो, टेस्ट से हटा दो उसको. वाइट बॉल वो मैनेज कर पा रहा है फॉर सम रीजन. उसका कलाई अभी नहीं खुला है वहां, क्योंकि T20 का तो करना उसको आता ही है IPL से. हाँ, तो वाइट बॉल का वो कर पा रहा है, बट टेस्ट टीम को नहीं कर पा रहा है मैनेज. गलत सिलेक्शंस हो रहे हैं. कुछ देखो, अब गंभीर के प्रति इतना गुस्सा है लोगों में कि अगरकर बहुत आराम से बचते चले जा रहे हैं. अगरकर भी उतने ही भागीदार हैं. जो ये मटिया पलीत हुआ है उसको लेने के लिए अगरकर भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना गौतम गंभीर. क्योंकि अगरकर ऑल्सो फोर्स्ड पीपल टू रिटायर. ऑल दीज पीपल, लाइक विराट कोहली हुए, रोहित शर्मा हुए, अश्विन हुए. अगरकर हैड सम से इन इट. और वो अभी भी नॉन कमिटल वॉइस में बोल रहा था वो वनडे सीरीज से पहले कोहली और शर्मा को लेके. लेकिन अब नहीं बोल पाएगा. मेरे को तो मजा ये आएगा कि रोहित भाई कब है वनडे? 30 तारीख को है ना? परसों ही, तरसों. तरसों है तो गंभीर के साथ ड्रेसिंग रूम में तो रहेंगे ना शर्मा, कोहली. कुछ तो मजा ये लोग लेगा हमको लगता है, अगर मौका मिलेगा तो. लेकिन चलिए, दैट दैट असाइड. और क्या दलीलें दी हैं गौतम गंभीर? ट्रांजिशन वाज वन. इंडिया हैज अंडरगॉन ट्रांजिशन अर्लियर ऑल्सो. हमारे पास कपिल देव हुआ करते थे, सुनील गावस्कर हुआ करते थे, वो लोग गए. हमारे पास अजरुद्दीन आए, हमारे पास फिर सचिन आए, फिर सचिन को एक जमात मिली, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, ये लोग आए गए. लेकिन हम लोग हारे नहीं ना इस तरीके से कभी. क्यों ऐसा नहीं हारे रोहित? क्या हम लोग ट्रांजिशन नहीं कर रहे थे इससे पहले अच्छे से? इज दिस गोइंग टू बी द बेस्ट ट्रांजिशन? क्या इस बार जब केंचुली छोड़ के सांप निकलेगा तो नागमणि उसके सर पे चमचमा रही होगी? मेरा एक पहला चीज ये है कि जस्ट फॉर ऑडियंस, कि अगरकर इज द ओनली सिलेक्शन कमिटी का चीफ जिसका टेन्योर आज तक हिस्ट्री में एक्सटेंड किया गया है. 1 साल के लिए एक्सटेंशन पे अगरकर 2026 के जून तक है, और इससे पहले कभी किसी के साथ ये नहीं किया गया था. नाउ टू गिव द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, अगरकर वॉज द सेलेक्टर जब हमारे टीम ने ये आपका एशिया कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता. ठीक है, बट देन एज सच इन टेस्ट मैचेस ही हैजंट अचीव्ड अ लॉट. यहाँ पे 2-2 से हम लोग बराबर करके आ गए, एक मैच पर्थ में भी जीत गए, बट बाहर में हम लोग एकदम से खराब हो गए. ये 2-2 पे हम भी एक बात बोलना चाहेंगे. सॉरी टू कट यू ऑफ रोहित भाई. हाँ. लेकिन ये 2-2 जो हम लोग करके आ गए, हम 4-1 से जीता हुआ सीरीज 2-2 करके आए. हम डिनाई नहीं कर रहे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स का डेवलपमेंट, जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट टेस्ट मैच खोजता है, वो नहीं हो रहा है. और यहां पे एक और चीज है कि आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं. मेरे हिसाब से अगरकर के टेन्योर को 2 पार्ट में देखा जाएगा. वन वॉज टिल द टाइम राहुल द्रविड़ वॉज देयर. जो भी था, जिसको भी था, दे ऑल वेयर गिवन अ सॉर्ट ऑफ कि भाई तुम्हारा ये रोल है, हम तुमको इतने दिन तो जरूरी खिलाएंगे, जो भी करो देख लेंगे. आज के डेट में हम जैसे एक लाइन कोट करते हैं, गंभीर अपने बहुत सारे स्टेटमेंट्स को देख के इतने अच्छे से पलटते हैं कि भाई उनको गोल्ड मेडल मिलेगा. बोले 21 मैच देंगे अगर एक भी रन नहीं बनाया संजू सैमसन.
2-3 मैच खराब खेला, मिडिल ऑर्डर गया, मिडिल ऑर्डर से निकल गया, दितेश शर्मा आ गया। ठीक है, अर्शदीप सिंह नंबर 1 पे रहता है, बेचारे को मौका ही नहीं मिलता है। बात हुई थी आने से पहले कि हम किसी को रेस्ट नहीं देंगे, बुमराह रेस्ट पे जाते हैं, एंड अगेन नथिंग अगेंस्ट बुमराह, आई एम सेइंग आप पहले गलत थे, डोंट से कि आप अब गलत हैं, आप पहले गलत थे। आई स्टिल कैन नॉट फॉरगेट द वे ही सेड सो मेनी थिंग्स अगेंस्ट रवि शास्त्री। हम कोई रवि शास्त्री के भक्त नहीं है, बट रवि शास्त्री जितने भी दिन इंडिया का कोच था, भाई हम लोग का फ्लैम्बॉयंस देखने लायक था। इंडिया में हम लोग मतलब अलग चौड़ में जीतते थे। कोहली का भी उसमें दौर था, रन बनाता था, हमारे अश्विन जडेजा का भी था। दिस इज अ टीम इन ट्रांजिशन। माई ओनली क्वेश्चन टू सेलेक्टर्स इज, डिड वी इवन थिंक अबाउट कि अश्विन जाएगा तो कौन? वॉशिंगटन सुंदर को आप एक मैच में बॉलिंग नहीं दीजिए, अगले में 3 नंबर पे बैटिंग कराइए, वो आदमी तो पागल हो रहा होगा कि हम अगला मैच है क्या? बैट्समैन के तौर पे खेलेंगे या बॉलर के तौर पे, या खेलेंगे ही नहीं। क्योंकि एनीवेज आई एम नॉट द मोस्ट प्रिफर्ड प्लेयर इन द टीम। भाई हम तो नहीं लगता है प्रिफर्ड, तो हर्षित राणा अगर हाथ घुमा दे, 2 बॉल टर्न करा दे, तो उसको भी मिल जाए मौका। सो अगेन नथिंग, बेकार हो गया, आई शुडंट हैव क्रिटिसाइज राणा ओवर हियर, बट व्हाट आई एम सेइंग, फ्रस्ट्रेटेड है दिस अप्रोच। भाई हम लोग पास्ट में भी हारे जरूर हैं, बट जब भी हारे कहीं सूरज का एगो किरण दिख रहा था। प्रॉब्लम यह है कि यहां पे तो यही बुमराह यही सिराज खेलेगा, दे आर द बेस्ट पेस बॉलर्स। जडेजा ही आज की डेट में आपका बेस्ट स्पिनर है, बाद में उसके कुलदीप ही बेस्ट है, अक्षर पटेल ही आपका ऑलराउंडर है, वॉशिंगटन सुंदर ही है, शुभमन गिल इंजर्ड है, वही बेस्ट बैट्समैन है, केएल राहुल 37 के एवरेज पे ही हमारा बेस्ट बैट्समैन है। और नेक्स्ट क्रॉप में आपके पास देवदत्त परीकल, जुरेल साहब, ऋषभ पंत के तो बैटिंग का तारीफ यहां नहीं करें तो आज छोड़ देते हैं। हाँ जाइए, जो पहले पीपी भाई को बोल लेने हम दीजिए पहले। हाँ। नहीं, आप जो वॉशिंगटन सुंदर वाला ना, उसी एग्जांपल को थोड़ा सा और मतलब हम पुश करेंगे, लाइक पीपल व्हाई वी आर क्रिटिसाइजिंग सो मच, एंड उसके लिए आपको एक काउंटर एग्जांपल देते हैं हार्मर का, राइट? हार्मर जब ही आया, 35 साल का है वो, इतना डोमेस्टिक में खेला है, इतना भी, द एरा ऑफ मिस्ट्री स्पिनर्स इज नो मोर, राइट? हार्मर, लाइक वी हैड अ पीरियड ऑफ टाइम जहां पे मिस्ट्री स्पिनर आता था, वो क्या डालने वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा बैटर समझ नहीं पा रहा है। The era of conventional spinners is never going away, and Harmer is a very clear example of that. वो आया, रिलीज पॉइंट अलग है, ट्रेजेक्टरी अलग है, सेम टप्पा पे डाले जा रहा है, एंड ये आपका कैसे बनेगा, ये स्किल सेट कैसे बनेगा? ऐसा तो है नहीं कि आप जाके T20 में 4 ओवर फेंके या वनडे में 5 ओवर 6 ओवर फेंके और आपका स्किल सेट बन जाएगा। दिस विल ओनली कम व्हेन यू आर bowling ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। हार्मर हैज डन दैट यार्ड्स। द रीजन आई ब्रिंग इट अप इज, अगर आपको चाहिए कि वॉशिंगटन सुंदर आपका अगला अश्विन बने, एंड आई विल अगेन रीइटरेट, उसके पास स्किल्स है वो करने का, वही सेम हाइट, सेम ट्रेजेक्टरी। इफ यू वांट वॉशिंगटन सुंदर टू बी दैट पर्सन, ही नीड्स टू प्ले अ लॉट मोर रेड बॉल क्रिकेट। T20 में 4 ओवर ढेला फेंक के तो आएगा नहीं वो स्किल। तो ये आपको, एक तो आपको उसके लिए टीम में जगह क्रिएट करना पड़ेगा, उसका रोल डिफाइन करना पड़ेगा, बट इक्वली इंपॉर्टेंटली आपको फॉलो थ्रू करना पड़ेगा ऑफ सीजन में। ऑफ सीजन में आपका बॉलर क्या कर रहा है? इफ एट ऑल ऑफ सीजन इज अ टर्म वी कैन यूज, क्यों रेड बॉल से कितना बॉलिंग करा? आज भी पूरा साला पूरा काउंटिंग सीजन खेल के आया हो, क्यों खेल के आया है? कोई कारण से गया था ना खेलने के लिए, कि आई नीड टू बिकम बेटर विद रेड बॉल इन कंडीशंस। एंड काउंटी को हम लोग कितना भी बोल ले, लेकिन उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत डिसिप्लिन्ड है, कि आप हर वीकेंड गेम खेल रहे हैं, आप जा रहे हैं, कोई फ्लैम्बॉयंस नहीं है, कोई मीडिया का स्क्रूटिनी है, ऑल योर फोकस्ड इज ऑन गोइंग एंड प्लेइंग एंड बिल्डिंग योर स्किल सेट। पागल है अर्शदीप जाके साला वहां पे कैमरा से दूर जाके बॉलिंग कर रहा है, वहां पे पूरा सीजन खेल के आए हो। तो वील हैव टू फिगर आउट कि रेड बॉल में हाउ डू वी क्रिएट दोस इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स, कि वॉशिंगटन सुंदर जाके रेड बॉल से डाल रहा है, अदरवाइज ही विल नॉट बिकम द बॉलर, द नेक्स्ट बॉलर दैट वी वांट हिम टू बिकम। बस एक चीज इसमें जोड़ेंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट कि प्रैक्टिस होना चाहिए, बट लास्ट ईयर देखिए एजाज पटेल साला इंडिया ही आके विकेट लेता है, या आपका सैंटनर वो हम लोग से ज्यादा अच्छा बॉलिंग कर रहा था। मेरा पॉइंट यहाँ एक और चीज ना, कि भरोसा भी तो दिखाइए ना आप अपने प्लेयर पे। आप अगर कांस्टेंट चॉपिंग करेंगे, अर्शदीप को मान लेते बेचारा लाल बॉल से खेलने गया, इंग्लैंड में रहा, 2 महीना खेल के आया, इंग्लैंड में अंत में इंजर्ड हो गया, लेकिन पहले 4 मैच में आप नहीं खिलाए उसको, नहीं खेला है। तो आपको भरोसा नहीं था उस पे, उसको आप बाहर बैठाए रखे। 2 साल ऐसा ही हुआ था 90s में, श्रीनाथ 3-4 साल बेचारा घूमते रह गया, बॉलिंग नहीं मिला बाहर में,
तब मनोज प्रभाकर, कपिल देव दोनों कपिल देव बैटिंग थे। बॉलिंग थे। इन दोनों को हुआ कि यही दोनों खेलते रहेंगे। व्हाट आई एम सेइंग इज कि थोड़ा तो एक बॉलर को ट्रस्ट कीजिएगा ना। सुंदर को जाके एक बार तो बोलिए कि भाई तुम मेरे नंबर 1 ऑफ स्पिनर हो, मारो गोली स्पिनर को। ऑफ स्पिनर तो बोल दीजिए। सुंदर मने मन सोच रहा होगा कि भाई हम इस मैच में फ्लॉप करेंगे तो मानव सुतार को खोज लेगा, ये लोग कोटियन को, तनुष कोटियन को खोज लेगा। डोमेस्टिक में यही लोग अभी स्पिनर। लेकिन दिक्कत है ना रोहित भाई की वो लोग भी नहीं खोजाएगा। जो आईपीएल खेलेगा वही खेलेगा, ये बहुत गलत चीज है। प्रॉब्लम वहीं पर है। और जो इंसेंटिव वाला पॉइंट तुम बहुत अच्छा रेज किए ऊपर आशा, बट एक उसमें दी अदर साइड इज ऑल्सो कि क्या इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना इज नॉट एन इंसेंटिव इनफ। बिकॉज जो लोग सिर्फ वो इंसेंटिव को लेके चल रहा है उन लोग को मौका तो मिल नहीं रहा है। जो नाम सब रोहित भाई लिए, कोटियान हो या सुथर हो या प्रेरक मानगढ़ का हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, ये सारे लोग जो हैं ये लोग वही सपना लेके चला कि हम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, हम रेड बॉल खेल रहे हैं, रणजी खेल रहे हैं। उनको तो नहीं बुला रहा है काउंटी वाला। काउंटी वाले में जाने के लिए भी आपको एक आध जगह दिखना पड़ेगा। तो वो लोग यहाँ पर कर, साई सुदर्शन भी काउंटी होकर आए थे। ऐसा थोड़ी है कि वेस्टर्न टॉयलेट वाले ज्यादा बढ़िया करते हैं। आए थे वो भी काउंटी से, नहीं हो पा रहा है उससे, बट ही एटलीस्ट ट्राइड। ही विल प्रोबेबली गिव रिजल्ट ऑल्सो इन फ्यूचर, क्योंकि उस पर भरोसा दिखाया गया है, शायद वो दे दे आगे चल के। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। बट प्योरली अगर हम वो देखें कि क्यों गलत जा रहा है, अब रोहित भाई अब आप जो बोल रहे थे अब आप कंटिन्यू कीजिए तो वो वहां पर जुड़ जाएगा। नहीं कि नहीं, हाँ, हम तो बोल दिया मतलब। बोलिए अरे नहीं, मतलब देखिए हम सच बता रहे हैं। देखिए हम लोगों के लाइफ में बहुत कम चीजों का पैशन है। एक पैशन है बचपन से फॉलो किए जा रहे हैं। बहुत चीज आया गया चला गया, वो है क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट इसलिए नहीं देखते हैं कि अगले 4 दिन के बाद छक्का मारते रहेगा, जो आएगा है ना तेना जहां मारेगा वो छक्का चला जाएगा। हम लोग रियली टेस्ट क्रिकेट को बहुत वैल्यू दिए हैं। आज भी मन खुश हो जाता है हाइलाइट्स में जब देखते हैं लक्ष्मण मोहाली का मैच जिता रहा है, या प्रज्ञान 2000 ओझा। में जब प्रज्ञान ओझा के साथ, या जब ईशांत शर्मा था उससे पहले बेचारा 117 118 से वहां तक खींचा, या जब भी राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का बैटिंग देख लें, या चेन्नई में जो तेंदुलकर 4th इनिंग में युवराज के साथ जिताया, कोई भी मैच, या सहवाग का बैटिंग देख लीजिए। भाई हम लोग टेस्ट मैच को भी फॉलो, वी लव टेस्ट मैच। हो सकता है हमारा ऑडियंस ग्राउंड में, क्या खाली ग्राउंड में मैच हुआ, भैया वही क्या लॉजिक है। नहीं नहीं वही इट इज ऑल्सो फंक्शन ना, जैसे कई बार हमारे मतलब बचपन में भी टेस्ट मैच में भरता था, सचिन आज बैटिंग करेगा उस दिन भर जाएगा। नहीं पूरे रोहित भाई, टाइम आई भरा थिंक हुआ नहीं रहता था। अब जब टीम ही आपकी ऐसा खेलेगी तो क्या ही एग्जैक्टली कोई ग्राउंड भरने आएगा। दिस इज हाउ टेस्ट क्रिकेट डाइज। हम्म। एग्जैक्टली कि आप मैच गुवाहाटी में कराइए या फिर वानखेड़े में कराइए, अगर आपका टीम 27 पे 2 पे शुरू करने वाला है 5वां दिन, कौन आएगा भी देखने के लिए? जब जब उसको आपको पता पता है, है कि आप पिछला 5 टेस्ट मैच और कैसे और हम खेलेगा। कसम बता रहे हैं 201 तो उम्मीद से ज्यादा बना दिया था टीम। ये लोग का सही नंबर था 70 75, तो 50 रन जडेजा बना दिए कहीं से। भाई हमको लगता है जडेजा ही बेस्ट प्लेयर है टेस्ट का आज की डेट में हमारे पूरे देश में। बेस्ट बैट्समैन तो वही है, गिल अरे को हटा बॉलर भी दीजिए। वही है। हमको लगता है वही बेचारा सब मेहनत कर रहा है, बाकी लोग तो। नहीं, हम आपको एक चीज बोल रहे हैं। हम एक मेरा इसमें पॉइंट ये है कि जैसे बाकी अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, कॉन्टिनेंट बराबर है। भाई पर्थ में खेला, पहले ब्रिस्बेन में खेलता था, पर्थ को बना लिया अपना। ठीक है, फिर एडिलेड जाएगा, सिडनी घूमेगा, छोटा मोटा टीम आ गया तो होबार्ट जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके हमारे पास कम से कम 25 ग्राउंड है आज के डेट में। शुड वी प्ले टेस्ट मैच एट ऑल द 25 ग्राउंड? दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी शुड थिंक अबाउट। हमारा स्ट्रेंथ कहाँ है? कोटला में हम लोग जीतते हैं लगातार। आप देखिए कोटला में हम लोग हमेशा जीत जाते हैं। उस हिसाब से हमारा चिन्ना स्वामी उतना अच्छा नहीं रहा है, कभी जीते कभी हारे। वानखेड़े भी कभी जीते कभी हारे। तो आई एम ट्राइंग टू से कि कैन वी आइडेंटिफाई कि दीज आर द 10 टेस्ट डेस्टिनेशंस जहां पे हम टेस्ट खेलना चाहेंगे। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या हो गया, हम लोग एक्सट्रीम पे चले गए। एक एक्सट्रीम ये है कि जो कुछ हो रहा है अहमदाबाद को दे दो, सारा फाइनल अहमदाबाद। मानते हैं बहुत बड़ा 1 लाख ऑडियंस जुट जाएगा, आप कॉमनवेल्थ भी वहीं होगा। एक तो हो गया एक एक्सट्रीम वहां। दूसरा एक्सट्रीम हो गया कि हम लोग छोटा छोटा सेंटर्स में जो जा रहे हैं, जहां पे बहुत बार आपको कोई आइडिया नहीं है पिचेस का, और साला हम टॉस नहीं जीतते हैं। भैया वो क्या लगा नौटंकी है। एकदम भगवान का श्राप लग गया है कि सालों तुम लोगों को टॉस तो नहीं जीतवाएंगे, अब करो जो करना है। क्या बोले, हम तो बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी, तो मतलब 3 4 दिन से। हम सवाल को अपने को पैनलिस्ट से पूछेंगे कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? गंभीर तो कहीं नहीं जाने वाला अभी।
right? And if you had to give one piece of, let's assume ki Gautam Gambhir is open to ideas, and obviously he's listening to this, so he'll be all ears. So, like, what is the way forward? अगले 6-8 महीने साल भर में what are the problems which are ailing this 11? एक तो चलो गिल के आने से नंबर 4 पोजीशन में शॉर्ट हो जाएगा. That's one. What else is ailing this team? Purely from a selection and player fit के standpoint से. नहीं, मेरे हिसाब से टेस्ट बोलिए रूप है. नहीं सॉल्यूशन है, टेस्ट मैच मत खेलो. वैसा अरे सॉल्यूशन आ गया, आप 6-8 महीना बैठे रहिए. हाँ, अब यही बात है. है लोग कब भूल जाएंगे इसको. इस 6 महीने के बीच में हम लोग जाके T20 वर्ल्ड कप फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच अरे जाएंगे. देखिए ना, ऐसा है कि एगो पाकिस्तान ग्रुप में, बाकी दोनों का तो नाम हो आप ठीक से नहीं बोलिएगा, ठीक है, पहुंचिए जाएंगे किसी तरह, सेमीफाइनल आ ही जाएंगे. अल्टीमेटली 2 मैच का है ही टूर्नामेंट. सेमीफाइनल जीतो, फाइनल जीतो, इसी टीम को सब गर्दा पे बैठाएगा, बोलेगा T20 हर साल, हर 1.5 साल में हो जाता है. पहले क्या था, 4-4 साल में वनडे के वर्ल्ड कप का इंतजार करते थे. 2003 का फाइनल में हार गए तो 7 में आए, 7 में साला पहले राउंड में चले गए. तो भाई रोते रोते हुआ कि अब 4 साल ऐसे ही रहेगा. तो 11 में जीते तो लगा है साला 4 साल विश्व विजेता रहेंगे. T20 में अभी जस्ट जीते, 1.5 साल में हो गया कि साले रोहित शर्मा तुम कौन नया कप्तान अब आएगा. कुछ रही है, हर साल एक बड़का टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया इस साल, अगले साल T20 है, उसका खुशी मनाइए, टेस्ट को भूल जाइए. एशेज चल रहा है, उसको देख के सब लोग खुश रहेंगे, हम लोग, और क्या वो है. नहीं, बट अगर ऑन अ सीरियस नोट अगर इस बात का जवाब दिया जाए पराशर, तो मेरे ख्याल से इन टेस्ट क्रिकेट वी नीड टू ट्रस्ट ऑन स्पेशलिस्ट. आप ट्रू सेंस में बिट्स और पीसेस प्लेयर्स को हम लोग बहुत ज्यादा जमा कर रहे हैं टेस्ट में. उनका अपना यूटिलिटी है ऑफ कोर्स अदर फॉर्मेट्स में, टेस्ट में नहीं. अगर आपको वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना भी है टेस्ट मैच में, यू हैव टू गिव हिम अ रोल, सेइंग कि भाई तू मेरा प्राइम फ्रंटलाइन स्पिनर है, तू स्पिनर खेल, तेरा जिम्मेदारी है मैच में 4 विकेट से 6 विकेट से लेके 10 विकेट तक लेके दो मेरे इंडिया में. वो तुम्हारा काम है. या तो तुम उसको वैसे देखो, अगर तुम उसको 3 नंबर का बैट्समैन बनना चाहते हो तो उसको बोलो कि भैया हर इनिंग में 150 बॉल खेलनी है, मिनिमम स्ट्राइक रेट ऑफ 40, आई एक्सपेक्ट 60-60 150 रन फ्रॉम यू इन अ टेस्ट मैच. तो यू गिव देम दैट एंड देन यू सेट द एक्सपेक्टेशन एंड देन यू मेजर देम ऑन दैट. आप ऋषभ पंत को मत खिलाओ टेस्ट मैच. ऋषभ पंत कितना मैच जिताया है? 3 मैच जिताया होगा अभी तक. और बेवकूफी कितने मैच में किया है? कम से कम 13. तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है ऐसे. ऋषभ पंत को वो पहला 3 मैच जब वो जिता दिया अपने कैरियर के स्टार्ट में, ही हैड टू बिकम बेटर. ही इज नॉट बिकमिंग बेटर. एडम गिलक्रिस्ट बनना था उसको, वो पता नहीं क्या बन रहा है. एडम गिलक्रिस्ट भी जब आए थे खेलते थे इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स उस जमाने के हिसाब से, कि चेजिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप खेल रहे हैं, लेकिन उनका 10 में से 7 बार लगता था शॉट कि कट होकर चौका जा रहा है. यशस्वी जायसवाल को आप व्हाइट बॉल में इतना कम ट्रस्ट कर रहे हो कि उसका रेड बॉल का गेम वो डर डर के खेल रहे हैं. यशस्वी जायसवाल की बैटिंग खराब हो चुकी है रेड बॉल में. वो सेम जगह पे आउट हो रहा है, 5वें स्टंप पे कट मार रहा है, अंडर एज लग रहा है, बोल्ड हो रहा है, ऊपर से जा रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस है तो कॉट बिहाइंड हो रहा है. आपको ये पहले तो चूज करने होंगे सही लोग, उसके बाद उन लोगों पे वो भरोसा दिखाना होगा. एक बहुत अच्छी बुक है कॉर्पोरेट के हिसाब से, गुड टू ग्रेट में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि राइट पीपल ऑन द बस एंड राइट पर्सन ऑन द राइट सीट. यही इतना ही कॉन्सेप्ट है चेंज मैनेजमेंट वाला, सब जो बात भी तुम बोल रहे थे पीपी. दैट इज व्हाट इट इज. दैट इज हाउ यू मैनेज अ ग्रुप इन ट्रांजिशन. और जहां तक ट्रांजिशन का बात है, हम लोग अगर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग अनिल कुंबले से ट्रांजिशन कर सकते हैं, तो भैया किसी से भी ट्रांजिशन कर सकते हैं. उस ट्रांजिशन में हम लोग नहीं हारे होम सीरीज, 5 मैच 12 महीने के अंदर नहीं हारे. उससे बड़ा ट्रांजिशन नहीं हो रहा है अभी 3 प्लेयर का ट्रांजिशन हो रहा है. उस समय 6 प्लेयर का ट्रांजिशन हो रहा था. आई थिंक रोहित भाई आप हारना एक चीज होता है, 408 रन से भाई, मतलब सर पकड़ के बैठ गए हम तो भाई क्या ही बोले. तो हम मेरे हिसाब से देखो, इफ आई टेक अ वेरी ऑब्जेक्टिव अगर
look at the playing 11, right? इंडिया के पास अभी देखो जायसवाल इज स्ट्रगलिंग, क्या इस सीरीज में तो सभी कोई स्ट्रगल कर रहा था, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस स्पेसिफिक सीरीज एंड लाइक ओवर इंडेक्स ऑन इट, लेकिन लेट्स अज्यूम कि केएल राहुल एंड जायसवाल आर एबल टू फाइंड दैट टच अगेन। इंग्लैंड में वो लोग रन्स दिए थे एंड 4 नंबर पे हमारा गिल भी आके इज एबल टू गेट द रन्स एंड शो अस द प्राउस दैट ही इज केपेबल ऑफ। इंडिया का मेन प्रॉब्लम अभी है 3 नंबर पे वी हैव दिस रिवॉल्विंग डोर एंड वी कांट सीम टू फिक्स दैट 3 का स्पॉट एंड इट इज अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम। पुजारा को जबरदस्ती रिटायर करा है हम लोग, वो खेला रहता अभी, इस सीरीज में भी खेला रहता और अगला 1 साल और खेला रहता हो, उसको हम लोग ढकेल के बाहर कर दिए। So number 3 is a self-inflicted problem, but it is a problem. There is a clear gap there. We don't know who to fill. And number 3 batter needs to be the best batter. To your point, Arjit Anand, कि एकलौता पैरामीटर उसका है कि आप 150 बॉल दिन का खेलो। 150-200 बॉल अगर आप खेलोगे तो दिन के एंड में आप 90-100 रन बना के जाओगे एंड योर टीम विल बी बेटर ऑफ। दैट इज द सोल बेंचमार्क। तो नंबर 3 पे वी हैव अ गैप। 4 पे गिल मान लेते हैं, 5 पे ऋषभ पंत। आई एग्री कि बैल टाइप उतर रहे यार, रिवर्स स्वीप से आप इनिंग चालू कर रहे हो, मतलब क्या चल रहा है? नहीं करो तो मारो ना, करो तो मेरे को 7 बार मार के दिखाओ 10 में, कि रिवर्स स्वीप मारो तुम पहली बॉल पे, लेकिन 7 बार छक्का मार दो 10 में से, उस बार से मानने के भाई रिवर्स स्वीप ही बेस्ट वे टू। थोड़ा सा बैल टाइप कर रहा है, बट आई वुड स्टिल ऋषभ पंत, ही इज वेरी टैलिस्मैनिक, राइट? लाइक वेरी कैरिस्मेटिक कैरेक्टर। आई वुड लाइक टू गिव हिम द लॉन्ग रोप एंड गिव हिम द ट्रस्ट। अगेन वी हैव अ प्रॉब्लम 6 नंबर पे। सॉरी, 6 नंबर पे कौन है? ऋषभ पंत एक स्टोरी डाले हैं, ट्वीट डाले हैं, आप देखिएगा उसको, एक फोटो डाले हैं ऐसे करके, सब लोग हैं टीम में, कुछ तो लिखा है, हमको लगा रिटायरमेंट ही अनाउंस कर दिया, लेकिन अपेरेंटली नॉट। यू हैव टू लिव विद हिम, बट ठीक है, हाँ कंटिन्यू। 6 नंबर पे वी हैव अ गैप। 6 नंबर अगेन टू मी इज लाइक अ वेरी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। इनफैक्ट 5 नंबर पे भी रहाने, आई थिंक रहाने को आज भी अगर आप बोलोगे कि बाबा दी ओनली प्लेस तुमको अगर खेलना है तो 6 नंबर पे हम तुमको बैटिंग करा सकते हैं अगले 2 साल के लिए, वी कैन ब्रिंग यू इन, आई वुड स्टिल गो फॉर समबडी लाइक रहाने, कि खेल देगा भाई, उसको हंगर है, वो आएगा। एंड maybe ध्रुव जुरेल इज द राइट पर्सन फॉर नंबर 6, बट आई थिंक बैटिंग लाइनअप में दीज आर 2 बिग होल्स दैट नीड टू बी फिल्ड। 3 और 5 बॉलिंग पे आएंगे, लेकिन 3 नंबर 6 नंबर आई डोंट थिंक वी हैव, एंड कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है यार, प्रॉब्लम ये है। द्रविड़, ध्रुव जुरेल लक्ष्मण, is the guy- गांगुली। पता नहीं, देखिए अगले साल में कौन इसको एड्रेस करेगा। अभी Maybe एक ध्रुव और जुरेल- चीज है, ये जो तुम नाम सब बोले, जो तुम पोजीशन सब बोले, सरफराज खान बेचारा इंडिया में तो कम से कम खेल ही सकता है इन पोजीशंस पे, तीनों ही 6 पोजीशन नंबर पे तो पे। एकदम 6 नंबर पे एकदम, लेकिन इनफैक्ट 3 पे भी अगर आपको खिलाना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ वही ना, क्योंकि अपेरेंटली सरफराज खान ड्रेसिंग रूम का कुछ लीक कर दिया, वो तो एक साल रिपोर्टर की हरामखोरी थी जिसकी वजह से उसका करियर गया, भरत सुंदरेशन। लेकिन ठीक है, उसकी वजह से आपने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया। अब अगर शर्मा और कोहली आके तो मारेगा ही गंभीर का, आई एम श्योर, ड्रेसिंग रूम में परसों तरसों से। कितना मजा आएगा अभी जब कोहली और शर्मा आएगा उस यार, लेकिन इस पे हम एक चीज बोलना चाहेंगे कि मान लो लीक किया, हम मान लिए, हाँ। यार आई ड्रॉ पैरेलल्स एंड मे बी अनफेयर, लेकिन पॉन्टिंग को याद कीजिए आप। रिकी पॉन्टिंग ऑफ द 90s, अर्ली 2000, जिन लोगों को याद नहीं है, ड्रंक ब्रॉल्स, इट वाज ऑलवेज कि मतलब देयर वाज अ जेन्युइन लेजिटिमेट डिसिप्लिन कंसर्न्स कि रिकी पॉन्टिंग जाके दारू पी के मार कर ले रहा है, ड्रॉप हुआ टीम से, लेकिन अगर उसके पास स्किल्स था जो कि उसके पास है, तो दैट इज द होल फकिंग पॉइंट ऑफ अ सपोर्ट स्टाफ। हाउ डू यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर पीपल? सरफराज खान अगर कुछ लीक किया है, मान लीजिए गलती से हुआ, जानबूझ के हुआ, तो आप उसके अराउंड मैनेज करोगे ना यार। यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर्स दैट यू हैव। इफ ही हैज द स्किल्स, which it looks like he has, at least for Indian subcontinent condition, नॉट गंभीर ब्रो, उसके नाम पे आप टांग थोड़ी दोगे उसको। आई डिसएग्री। गंभीर के युग में वो देशभक्त नहीं है, उसमें राष्ट्रवाद की भावना की बहुत ही कमी है रही है। और अगर ऐसा है, इफ यू आर नॉट अ नेशनलिस्ट, वेदर यू स्कोर 100 ऑल्सो, इट डजेंट मैटर टू मी। आप अंदर की अंदरूनी बातों को बाहर कैसे कर दिए, तो इसके लिए तो बहुत ही भयंकर परिणाम को आपको झेलना ही पड़ेगा। तो कहने का सिंपल ये है कि आपको लगता है कि अगेन आई एम सेइंग कि देखिए, हमारे पास जो पहले कोचेस थे, द्रविड़ बहुत ही सुलझा हुआ इंसान,
कुंबले बहुत ही अपराइट इंसान, शास्त्री जी वैसा कि भाई शाम में और सब दोस्त हो। गंभीर किसका दोस्त है? गंभीर अपना भी दोस्त नहीं है, ऐसा चुतिया। भाई बट गंभीर एक बात बहुत बार बोलता है ना कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। बहुत अच्छा। अब ऐसा जनता ये कह रही है कि एक छक्का साला सीरीज पे सीरीज हरवाया जा रहा है। लेकिन क्या ही अभी बोला क्या जाए। करें, दौर है। गम की राखी सही, राखी तो है, गुजर जाएगी और क्या। नहीं नहीं गुजरेगी तो नहीं अंधेरा अजित काला आनंद साला। मालूम। हाँ नहीं वही वही अभी अब मतलब पीपल विल मूव ऑन फार टू क्विकली। वो हो जाएगा, T20 वर्ल्ड कप पे डिपेंड करेगा। T20 वर्ल्ड कप में भी आई अगर हमारा मरा गया हाँ तब तो आईपीएल गंभीर टी साहब ट्वेंटी। गए। नहीं, आईपीएल तो बात देखो करें, T20 वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, मूविंग ऑन, लास्ट का 2 ही 3 मिनट बचा हुआ है। अब एशेस तो हम लोग देखेंगे ही। दुख हमको इस बात का हुआ कि आज हम ट्विटर पे देखे कि साला माइकल वॉन मजाक उड़ा रहा है वसीम जाफर का। ये करा दिया है गंभीर। दिस इज वेयर द मेन प्रॉब्लम इज। ये कभी नहीं हो सकता था क्योंकि इंग्लैंड तुम ये सोचो कि इंग्लैंड की टीम का आदमी आजकल आके मजाक उड़ा के चला जा रहा है, विच इज लेजिट है लेजिट है। नहीं, ऑफ कोर्स चांस था उसके पास, मिला, मौका का फायदा उठाया ऑफ कोर्स। बट ठीक है। वनडे सीरीज से कोई उम्मीद है? नहीं देखेंगे साला बॉयकॉट करेंगे। रोहित भाई कुछ बोलिए। वाह साला, क्या मतलब वहां पे अरे ऐसा मत रांची में, रांची में ऐसे बैट रखेगा कोई हो बैट्समैन, ठीक है, और यूं लगाएगा, सीधा बॉल बाउंड्री के पार जाएगा, 6 रन, उसके बाद होगा ऐसा क्लासिकल बैट्समैन, ऐसा बैट स्विंग, ये शॉट, ये टाइमिंग। अरे भाई पिच में जरा सा उसी पिच को खोद दो, 90 के दशक में कटली एम्ब्रोज उसी पिच पे यहीं से बॉल यहां ले आता, ऐसे ऐसे सब लोग कर रहे होते। साले को रेड बॉल और इस व्हाइट बॉल में अंतर देखिए, मतलब डू नॉट कंपेयर। मतलब टेस्ट के एक एक रन को 5 के बराबर मानिए ओडीआई और वनडे, इन सब में कहां रन बन रहा था? देखिए ना, 100 बॉल खेलकर 13 रन पे हमारा बैट्समैन नॉट आउट था। मान रहे सेव कर रहा था टेस्ट मैच, बट स्ट्रगल था भाई, एकदम गरीबी में आटा गीला जो हो गया ना। भगवान दिए थे तो 90 के दशक और 2000 में सारा बैट्समैन भर दिए, उसके बाद कोहली शर्मा जी लोग दे दिए, बोले लो बेटा और अब रो, अब तुम लोग सालों कुछ दिन टेस्ट मैच भूल जाओ। नहीं ठीक है, सारा उम्मीद गिल से है, हमारा तलिस्मैन आएगा कुछ करके दिखाएगा, और क्या बोले। चलिए, अच्छा है, क्या ही है, मैच तो देखेंगे ही, इतना ही लोग बोल रहा है, लोग देखेगा ही। हम लोग आएंगे वनडे में भी बात करने, और एशेज से मजा लेंगे। अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा वहाँ, कॉम्पिटिटिव नहीं होगा लेकिन अच्छा होगा, इंग्लैंड का बजेगा, अच्छा लगेगा। यार कम से कम 3 और दिन का मैच करवाओ और जिताना। अरे नहीं 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 और सकेगा चलती है। अबे यार शाम में होता है, बहुत अच्छा टाइम पे होता है साला। कम से चल, कम 3 दिन तो चलो देखते यार। हैं कुछ करते हैं। बाकी आप लोग भी गेम देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग फिर से आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.